दोस्तों नमस्कार। एप्स्टीन फाइल की पूरी दुनिया में चर्चा है। ब्रिटेन में खासकर इस्तीफों की झड़ी लग गई है। वहीं भारत में भी इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ इस्तीफा नहीं हो रहा है और सरकार बहुत परेशान है कि इस फाइल में नेहरू गांधी परिवार का नाम क्यों नहीं है। अब ये चर्चा का विषय है कि इस फाइल में पंडित नेहरू का नाम होना चाहिए, इंदिरा गांधी का नाम होना चाहिए, राजीव गांधी का नाम होना चाहिए। ये तीनों दिवंगत हो गए हैं, लेकिन इनका नाम होना चाहिए क्योंकि ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं है? राहुल गांधी तो विदेश खूब जाते आते हैं, लेकिन उनका भी नाम नहीं है और हम जैसों का भी नाम नहीं। न मेरा नाम है, न तो हमारे दर्शकों का नाम है। हो सकता है भाई हम लोगों के पास तो पासपोर्टें नहीं है, तो हम लोग जाएंगे कैसे और हम लोगों का नाम कैसे आएगा। लेकिन जिन लोगों ने ये स्वीकार कर लिया कि मेरा नाम है, और 4 बार हम उनसे मिले हैं एप्स्टीन से, जेफरी एप्स्टीन से 3-4 बार मिलने की जो बात स्वीकार कर रहे हैं अपने देश में हरदीप पुरी जी। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, केंद्रीय मंत्री इस समय भी हैं, और वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 3-4 बार मिला है, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। न तो उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, न उनको मंत्रिमंडल से हटाया जा रहा है। ये तर्क अपने हैं, लेकिन एक बात और निकल कर के आई है कि एप्स्टीन फाइल में एक लाइन ये लिखा हुआ है कि स्वीट डिश का इन्होंने भी मज़ा लिया है। अब वो स्वीट डिश क्या हो सकता है भाई? अब स्वीट डिश तो बहुत तरह के हो सकता है कोई इन्होंने वहाँ के स्पेशल मिठाई को चखा हो, या जो इनको परोसा गया हो वो मीठी चीज़ रही हो, लेकिन है तो उसमें लिखा हुआ कि स्वीट डिश का मज़ा लीजिए, और इन्होंने स्वीट डिश चखा। अब वो स्वीट डिश क्या है हमने तो नहीं देखा, लेकिन जिक्र है स्वीट डिश का। वही उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम है, और अनिल अंबानी ने तो खुद ही मांग रखी थी कि मुझे एक छरहरी बदन वाली, सुंदर, गोरी, स्मार्ट, जिसके सुनहले बाल हों, ऐसी हमको लड़की चाहिए। इन्होंने अपने लिए डिमांड रखा। और भी कुछ नाम आ रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री के भी नाम हैं, नरेंद्र मोदी जी के। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ हरदीप पुरी ने तो स्वीकार कर लिया कि भाई हम तो 3-4 बार मिले थे, और उधर से भी वो एक लाइन लिखाई हुआ है स्वीट डिश का। लेकिन अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं उद्योगपति अनिल अंबानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है कि ये कब मिले, नहीं मिले, और मिले भी तो क्यों मिले, ये लोग नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये सभी लोग जो उससे मिले हैं, ये 2017, 2015 इसी दरमियान सभी लोगों ने उससे मुलाकात की है। वहाँ ये लोग गए हैं उसके आइलैंड पर। अभी लोगों ने क्या किया वहाँ जा कर के? सिर्फ खाना पीना ही किया, स्वीट डिश लिया या मनोरंजन किया? अब उसमें तो भाई डांस की भी बात आ रही है कि वहाँ नाच गान भी हुआ। तो ये जो गया वहाँ, जो नाचा गाया होगा, वही जानता होगा। अब उसको बताना चाहिए। तमाम देशों में हलचल है, लोग इस्तीफे दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं पीड़िताओं से, लेकिन यहाँ तो सुई पटक सन्नाटा है, पूरी तरह से चुप हैं। अब जरा सोचिए कि अगर विपक्ष के किसी नेता का नाम होता एप्स्टीन फाइल में, चाहे नेहरू गांधी परिवार का किसी का होता, राहुल गांधी का होता, प्रियंका गांधी का नाम, या फिर नेहरू, ये आप कह सकते हैं कि भाई उस नेहरू तो एप्स्टीन के समय में नेहरू थे नहीं, इंदिरा थी नहीं, राजीव गांधी थे नहीं। हो सकता है इस बात को आप कहेंगे, और सही बात है, ये लोग नहीं थे तो इन लोगों का नाम नहीं होगा।
लेकिन एप्स्टीन के समय तक तो राहुल गांधी देश के ये लोकसभा में पहुंच चुके थे, कद्दावर नेता भी विपक्ष के, ये तो जा ही सकते थे, लेकिन ये नहीं गए, इनका भी नाम नहीं है, साथ ही और भी किसी का नाम नहीं है, केवल गिने चुने लोगों के नाम हैं और वो नाम सब जग जाहिर है। तो यहाँ पर न तो इस्तीफे हो रहे हैं, न कोई जिम्मेदारी ले रहा है, न कोई अपनी बात रख रहा है। हरदीप पुरी ने तो स्वीकार कर लिया चलो, लेकिन अभी तक कोई नैतिकता नहीं दिखाई दे रही है कि वो स्वीट डिश जो उन्होंने चखा उसके बदले में क्या उनसे मंत्री पद लिया जाएगा, वापस छीना जाएगा, उनको हटाया जाएगा मंत्रिमंडल से, या खुद वो इस्तीफा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एप्स्टीन फाइल के साथ तमाम तरह की बातें, हो सकता है राहुल गांधी इस बात में अनाड़ी हों, इस तरह के काम न करते हों, वो लड़कियों का पीछा न करते हों, उनके पास कोई गर्लफ्रेंड न हो, या उनकी फिर चाहत न हो, इंटरेस्ट न हो महिलाओं में, लड़कियों में, इसलिए नाम नहीं होगा। लेकिन साहब का तो नाम कई जगह उछल चुका है, आप तो देख ही रहे हैं। सोशल मीडिया में तो बाढ़ सी आई है। ये भी कहा जा रहा है कि एक लड़की ऐसी थी जिसका कि ये पीछा करते थे, उसके खुफिया जानकारी उसके बारे में हासिल करवाते थे, अपने मित्र के साथ भी करके भी करवाते थे। तो इस तरह के नाम बहुत सब आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसको हम कोई ऑथेंटिक नहीं मान रहे हैं, न तो ऐसी कोई हो सकता है। अब क्या सच्चाई है, अब ये तो सामने सबके है ही है, सोशल मीडिया पर तो सब खबरें तैर रही हैं। लेकिन राहुल गांधी इस मामले में अनाड़ी निकले, अखिलेश यादव भी अनाड़ी निकले, अखिलेश यादव का भी नाम नहीं है एप्स्टीन फाइल में। तो बहुत सारे जो नेता हैं वो अनाड़ी निकले विपक्ष के, और ये एप्स्टीन तक नहीं पहुंच पाए, स्वीट डिश का ये आनंद नहीं ले पाए। और जो देश के मुखिया हैं साहब, वो वहाँ तक पहुँच गए, हरदीप पुरी भी पहुँच गए, जिसका लिंक था वो पहुँचा। अब वो चाहे वहाँ स्वीट डिश खाया और चाहे डांस किया। अरे अनिल अंबानी भी पहुँचे, तो जिसको पहुँचना था वहाँ पहुँचा। लेकिन राहुल गांधी इस बात में बिल्कुल अनाड़ी नहीं है। राहुल गांधी के अंदर वो जज्बा है, वो ताकत है, वो निर्भीकता दिखाई देती है। और आंख में आंख डालकर जिस तरह से राहुल गांधी देश के पीएम से बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर राहुल गांधी पर तमाम तरह के दोमज लगाए जा सकते हैं। सत्ता उनको परेशान कर सकती है, लेकिन वो डिगते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। अब अमेरिका के सामने जिस तरह से ये ट्रेड डील हुआ है, उसको लेकर राहुल गांधी पूरी तरह से मुखर हैं। किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के साथ रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आंदोलन को लेकर। और तो और राहुल गांधी इस पर भी घेर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिया। कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर कर दिया है ट्रंप के सामने। किसानों का हित का ध्यान नहीं रखा गया ट्रेड डील में। तेल जो हमको रूस से ले रहे थे, रूस हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन आज जो ट्रेड डील हुई है वो इतनी मजबूरी में हुई है कि 50% जो लगा था वो 18 कर दिया गया है। तो यहाँ ढोल मजीरा पीटा जा रहा है, जबकि पहले 3% टैरिफ लगा करता था। अब ट्रंप ने कह दिया है कि हम तो निगरानी रखेंगे, हमारी सरकार निगरानी रखेगी, अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो उसके ऊपर हम पाबंदी लगा देंगे। इसलिए भारत को तेल हमसे खरीदना होगा और वेनेजुएला से खरीदना होगा। तो ट्रेड डील को लेकर, एप्स्टीन फाइल को लेकर राहुल गांधी तो बरस रहे हैं सरकार पर, और लगातार वो बरस रहे हैं। ये जो मुद्दे हैं, ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल का,
ये सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। और साथ ही नरवणे की किताब, नरवणे की किताब को कहा जा रहा है कि ये प्रकाशित नहीं है, ये तो फिर आई कैसे राहुल गांधी के पास, जिसको राहुल गांधी किताब को लेकर लोकसभा के बाहर लहरा रहे थे। लेकिन ये जानकारों का मानना है, लोग कह रहे हैं कि ये किताब प्रकाशित हो चुकी है, इसको ऑनलाइन बेचा गया है, विदेशों में भी कई देशों में ये किताब उपलब्ध है। तो फिर ये विवादित बात जो आ रहा है कि ये प्रकाशित नहीं है, नरवणे ने भी कह दिया कि नहीं ये तो ये सेल के लिए प्रकाशन नहीं हुआ है। पेंगुइन जो प्रकाशक है वो भी जो है मुकर रहा है, जांच हो रही है, बाकायदे एफआईआर दर्ज हो गया है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच बैठा दिया गया है कि आखिर ये कहाँ से निकल करके आ गई और ये लीक कैसे हो गई नरवणे की फाइल। तो आज सरकार के लिए सबसे बड़ा मुसीबत ट्रेड डील, नरवणे की किताब और एप्स्टेन फाइल, ये तीनों सरकार के गले की हड्डी बन गई है। न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। लेकिन हैरानी की बात है, आप भी सोच रहे होंगे कि अगर विपक्ष के किसी नेता का नाम होता, खासकर राहुल गांधी का नाम होता, तो अब तक तो पूरे देश की राजनीति में बीजेपी वाले गदर काट दिए होते। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, तमाम संगठन के लोग दिन रात राहुल गांधी कहकर उनको नोच डालते, लेकिन नाम ही नहीं है। इसको लेकर बड़े परेशान है सत्ता दल कि आखिर नाम क्यों नहीं है राहुल गांधी का, या गांधी नेहरू परिवार का क्यों नहीं है। आनन फानन में गिरिराज सिंह एक तस्वीर लेकर के चले आए, 4-5 तस्वीरें थीं पंडित नेहरू के साथ, उसमें दिखाई दिया तो वो भी गलत सलत लेकर के चले आए। जो पहली तस्वीर थी वो एआई जनरेटेड थी, दूसरी तस्वीर में पंडित नेहरू अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के साथ, उनकी जो तस्वीर दिखी वो अमेरिका की। तीसरी तस्वीर जिसमें पंडित नेहरू को एक लड़की उनको किस कर रही है, हक कर रही है, गले लग रही है, वो उनकी नतनी थी विजय लक्ष्मी पंडित की लड़की। और चौथी जो तस्वीर वो भी जो है विजय लक्ष्मी पंडित के साथ, बहन के साथ। पांचवी तस्वीर वो भी एआई से बनाई गई, वो खुद ही फंस गए। तो ये सत्ता की हालत है। आज राहुल गांधी जिस मजबूती से खड़े हैं सदन में और सदन के बाहर, उसको लेकर सरकार निश्चित तौर पर बैकफुट पर। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।